ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों से कर्म का बंध होता है और वह कर्म कालांतर में उदय में आकर हमारे दुख में निमित्त होता है। अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। इससे नूतन कर्मों का बंध नहीं होगा और बद्ध मूर्त कर्मों का क्षय होगा और आप अल्पकाल में परमात्मा होंगे। मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है, इंद्रिय जय करने रूप है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। बाहर का कुछ भी देखना जानना नहीं है, वह आपराधिक है और उसका दंड हमको कालांतर में मिलता है, क्योंकि जो कर्म बंधता है वह तत्काल ही उदय में नहीं आता। कुछ काल वह बाधा नहीं देता है, उस काल को आबाधा काल कहते हैं। कालांतर में ही उसका फल हमें मिलता है। आज नेत्रों को बंद रखेंगे तो कालांतर में हमारा भविष्य सुखद होने वाला है। तत्काल भी हम रागादिक दोषों से बचते हैं, वितरागता होती है और हमको शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार नेत्रों को बंद करने से वर्तमान भी सुखमय होता है और भविष्य भी सुखमय होता है। नेत्रों को बंद रखने से जब हम बाहर का कुछ देखते जानते नहीं हैं तो स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है, अपना संवेदन होता है। अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है, जो अपनी अवस्था है, उसका ही हम सेवन करते हैं, किसी विषय का सेवन नहीं करते। विषय सेवन के पाप से मुक्त रहते हैं। विषय ग्रहण करना ही पाप रूप है, उससे हम अपने स्वरूप से पतित रहते हैं, च्युत रहते हैं। अपने स्वरूप का सेवन नहीं कर मूर्त पदार्थों का सेवन करते हैं। मूर्त पदार्थों को ही विषय संज्ञा है। इंद्रियों से हम विषयों को ही देखते जानते हैं, विषय सेवन करते हैं और विषय सेवन करना ही कुशील है। जो कुशील सेवन नहीं करना है, शील रूप रहना है, तो नेत्रों को बंद रखना है। और इसमें यह गर्वित है कि अन्य इंद्रियों का उपयोग भी नहीं करना है, मन से विचार भी नहीं करना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। केवल अपने मुहूर्त को ही भोगना है और अपनी वस्तु के भोग में कोई दोष नहीं। अपनी वस्तु को भोगना हमारा अधिकार है, क्योंकि वह हमारा अपना स्वरूप है। अपने चिन्ह मूर्त जो प्राप्त मूर्त सही के बराबर है, वही अपनी है और वही भोग्य है, और वह आनंद स्वभावी होने से उसके भोग में आनंद होता है। और बद्ध मूर्त कर्मों की निर्जरा होने से भविष्य भी स्वतः आनंद रूप होता है। दुख का कारण कर्म का उदय है, बाह्य सामग्री नहीं है।
संयोग में बाह्य सामग्री देखकर उसको ही हम दुख का कारण मान लेते हैं। वह बाह्य निमित्त है, वह नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण कर्म का निमित्त है, और जब कर्म का उदय नहीं हो तो हम सुख का अनुभव करते हैं। कर्म का उदय ही हमारे सुख का घात करता है। सुख के लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं सुख स्वभावी हैं। हमें सुख की कामना है तो सुख के लिए बाह्य पदार्थों की इच्छा नहीं करना है। अपने को ही पाने की इच्छा कीजिए, और अपने को पाने के लिए वास्तव में इच्छा करने की आवश्यकता नहीं होती। इच्छा पर पदार्थों की होती है। स्वयं सदा ही उपलब्ध है, अनुपलब्ध पदार्थ को पाने की ही इच्छा होती है। अपनी मूर्त उपलब्ध है, उसका तत्क्षण ही सेवन करना चाहिए। बाहर से ध्यान हटाए तो अपनी वस्तु का सेवन होने लगता है। विषय सेवन के अपराध से हम मुक्त होते हैं और अपने स्वाभाविक सुख को भोगते हैं, जिसका हमको अधिकार है, जो हमारा स्वरूप है। अपनी मूर्त का ही संवेदन करते रहना, वही धर्म का स्वरूप है, चारित्र है, शील है। इसी में जितने भी व्यवहार में धर्म कहे जाते हैं, वे सब गर्भित हो जाते हैं। अपना रूप परमात्मा का रूप है। भले ही अभी संयोग में उत्तम मूर्त शरीर नहीं हो, तथापि अपनी मूर्त सदा ही उत्तम है, अंतर्दृष्टि से ग्राह्य है। उसका ग्रहण करते हैं तो फिर मूर्त शरीर की परंपरा समाप्त हो जाती है। जिस जन्म में मुक्त होना हो, यह सब धातु का शरीर सब धातु रहित हो जाता है, परम औदारिक हो जाता है, और आयु पूरी होने पर बिजली की चमक की तरह लुप्त भी हो जाता है। पीछे जन समुदाय के लिए कष्ट का कारण नहीं बनता है। हम चाहते हो कि हम किसी के दुख में निमित्त नहीं हो, तो हमें मूर्त शरीर से मुक्त होना है। औदारिक शरीर परम औदारिक हो और बिजली की चमक की तरह ही लुप्त हो, ऐसी यदि भावना है तो अपने सन्मुख रहिए। उसी से पाप प्रकृतियां पुण्य में बदलती हैं, और ये औदारिक शरीर परम औदारिक रूप को प्राप्त करता है। सप्त धातु वाला शरीर अशुचि कहा जाता है। परम औदारिक शरीर को अशुचि पना भी नहीं है, क्योंकि वह धातु रहित है। अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं है, पर लक्ष्य में आना नहीं है, और ये कष्ट साध्य नहीं है। इसमें हमको शांति का ही भोग होता है, निराकुलता ही प्राप्त होती है। पर पदार्थों की आवश्यकताओं से हम मुक्त होते हैं। जब अपने सन्मुख होते हैं तो कर्म का विपाक नहीं होता, और जब कर्म का विपाक नहीं होता तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और सुखी जीव को बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। दुख में ही जीव दुख निवृत्ति के लिए बाह्य पदार्थों का स्मरण करता है।
और जब हमें ये खबर हो कि दुख का कारण बाह्य पदार्थ नहीं है, केवल कर्म का निमित्त ही है, तो फिर हम बाह्य पदार्थों का स्मरण भी नहीं करते। सही की वेदना को भोग कर ही उस कर्म की निमित्तता को मिटाते हैं। सुख का कारण कर्म का उदय नहीं होना है, और दुख का कारण कर्म का उदय होना है, और कर्म का उदय कर्म बंध से होता है, और कर्म बंध इंद्रिय ज्ञान से होता है। इसलिए हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, उनके संबंध में विचार नहीं करना है, उनका स्मरण नहीं करना है, उनके साथ कोई संबंध कल्पना नहीं करना है। जो पदार्थ हमारे साथ पहले नहीं थे, आगे नहीं होंगे, उनके साथ किसी प्रकार का संबंध कल्पित नहीं करना है। जो अपनी वस्तु है वह सदा ही अपने साथ है, और अनंत काल उसने साथ रहना है। उसी के साथ हमारा वास्तविक संबंध है। द्रव्य का संबंध पर्याय से है, और पर्याय का संबंध द्रव्य से है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध नहीं है। जो भी संबंध है वह द्रव्य और पर्याय के बीच में है। कर्ता कर्म हो कि भोक्ता भोग्य हो, वह स्वामी संबंध हो, जो भी आप संबंध कल्पित करते हैं वे सब वस्तु के भीतर ही घटित हो जाते हैं। बाह्य पदार्थों के साथ संबंध कल्पित करना योग्य नहीं है, और संबंध कल्पना तो खड़ी हो जाती है यदि हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहते। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान को अभूतार्थ माना गया है। उससे सत्य का उद्घाटन नहीं होता, असत्य कल्पना ही होती है। रागादिक दोष होते हैं, नूतन कर्मों का बंध होता है, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा नहीं होती, और इस कारण से हम वर्तमान में भी सुख का अनुभव नहीं करते, और भविष्य में नाना दुखों का अनुभव करते हैं। सुखी होना है तो मूर्त के संबंध को मिटाना है, और पहला संबंध बनता है मूर्त पदार्थों को देखने जानने से। मूर्त पदार्थ मेरे ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा जो चिंतन है उसका फल अनंत संसार है। ज्ञेय केवल मूर्त पदार्थ ही होते हैं। उसी को देखने जानने से जीव को ज्ञायक संज्ञा मिलती है, और उसी संज्ञा के फल में वह अनंत संसार में रुलता है। हमें स्वसंवेदक बनना है, अपनी मूर्त को ही भोगना है, जो सुख स्वभावी है, जिसमें जानना देखना बिल्कुल नहीं है, केवल शांति का भोग है। उसमें हम जानने देखने से मुक्त होते हैं, तो कर्म के बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। वहाँ फिर केवल शांति का ही भोग होता है, परमानंद का ही अनुभव होता है। कर्म का संबंध नहीं होने से आगे अनंत काल फिर सुख से ही जीना है। वर्तमान भी सुख रूप और भविष्य भी सुख रूप होता है। वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। जानने का लोभ छोड़ना है। जानने की इच्छा ही बलवान इच्छा है। हमें उस इच्छा का ही निरोध करना है, दमन करना है। इसका दमन किए बिना कोई जीव कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। यही इंद्रिय संयम है। उसी से जीव कर्म के बंधन से मुक्त होकर परमात्म दशा को पाता है। जब कर्म से नहीं बंधना है तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है।
जब मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है तो अपनी मूर्त का संवेदन होता है, और अपनी मूर्त सुख स्वभावी होने से हमको सुख का अनुभव होता है, और सुख के अनुभव से ही हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं, क्योंकि वह सुख का अनुभव वीतराग होता है। उससे नूतन कर्मों का बंध नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों का नाश होता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग सुख रूप है, और मोक्ष परम सुख रूप है, अनंत काल तक सुख रूप है। हमें इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होना है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्रिय ज्ञान को ही संसार समझिए। इंद्रिय ज्ञान ही हमको बाहर की दुनिया से जोड़ता है, और बाहर की दुनिया का नाम ही संसार है। बाहर की दुनिया हमारे रहने का उत्तम स्थान नहीं है। अपनी मूर्त जो सिर से पैरों तक है वही हमारे रहने का उत्तम स्थान है, निवास है। इसलिए अपनी मूर्त को ही आनंद भवन संज्ञा है, आनंद महल है, आनंद का उद्यान है। यही वास्तव में सिद्धालय है। इसमें जो परिणति है उसको ही सिद्ध संज्ञा है। अपना रूप ही ग्राह्य है, उपादेय है, आनंद रूप है, परमात्मा रूप है। सारी महिमा अपने रूप की है। मूर्त पदार्थ बिल्कुल महिमावंत नहीं है, भले ही वे इंद्रियों को सुहावने लगते हो, वह भी तब जबकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में ही इंद्रिय ज्ञान में रहने से हमको मूर्त पदार्थ सुहावने लगते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को इंद्रिय ज्ञान बिगाड़ता है, नष्ट करता है, उसको हरता है। बड़े भाग्य से स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त होती है, उसको इंद्रिय ज्ञान कर हम नष्ट करते हैं, बिगाड़ देते हैं। अर्जित स्वास्थ्य भी इंद्रिय ज्ञान नष्ट करता है, और आगामी काल में स्वास्थ्य उत्पन्न नहीं करने देता है। इंद्रिय ज्ञान का फल तत्काल ही दुख रूप से नहीं आता हो तो भी हमें उसको दुख रूप स्वीकार करना है, क्योंकि उसका आगामी काल में दुख रूप ही फल आने वाला है। इसलिए आज ही इंद्रिय ज्ञान को रोकना है। भले ही इंद्रिय ज्ञान से अभी विषय सुख भी अनुभव में आता हो तो भी हमको इंद्रिय ज्ञान का पूरे यत्न से निरोध करना है और अपना ही अनुभव करना है। इंद्रिय ज्ञान में अपना अनुभव नहीं होता है, और अपने अनुभव के बिना सुख नहीं होता है, क्योंकि आप ही सुख रूप है। बाहर इंद्रिय ज्ञान के विषय मूर्त पदार्थ वे किंचित भी सुख रूप नहीं है। साक्षात परमात्मा भी हो तो उनका मूर्त शरीर भी किंचित भी सुख रूप नहीं है, सुख स्वभावी नहीं है, तो उसको देखकर भी हमको सुख नहीं हो सकता है, और आदान प्रदान तो होता ही नहीं है। किसी का सुख किसी के अनुभव में आवे यह संभव नहीं है। हम मूर्त पदार्थों को भोगें ये कथन मात्र है, मूर्त पदार्थों को भोगना संभव ही नहीं है। भोगते अपने विषय सुख की स्थिति को है, अपने को ही विषय सुख रूप परिणमा कर नष्ट करते हैं, कर्मों से बांधते हैं, और कालांतर में फिर हम भारी दुख पाते हैं। हमें मूर्त पदार्थों से और उनके ज्ञान से विरक्त होना है। प्राप्त इंद्रियां जिनके निमित्त से ज्ञान होता है उनसे भी विरक्त होना है।
द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और भावेंद्रिय के विषय 3 प्रकार की इंद्रियां हैं। तीनों को जीत कर ही जीव वीतराग होता है, परमात्मा होता है। और नेत्रों को बंद करने से इन तीनों ही इंद्रियों पर विजय होती है। हम वीतराग होते हैं और परमात्मा होते हैं। इसलिए यथासंभव नेत्रों को बंद रखना है। निष्प्रयोजन नेत्रों को नहीं खोलना है। अभी कर्म का संबंध है तो कुछ बाह्य प्रवृत्ति हम करते हैं, तो उस बाह्य प्रवृत्ति के समय भी जब जब इंद्रियों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है, तब तक नेत्रों को नहीं खोलना है। प्रथम से प्रथम तो खुले नेत्रों को पाप रूप जानो। किसी परमात्मा के नेत्र खुले नहीं होते हैं। ध्यान की मुद्रा भी खुले नेत्रों की नहीं होती है, और ध्यान का विषय भी मूर्त पदार्थ नहीं होता है। ध्यान में किसी रंग की, किसी प्रकाश की कल्पना करना योग्य नहीं है, क्योंकि वह मूर्त है और वह इंद्रिय ज्ञान रूप है। मन भी एक इंद्रिय है, मस्तिष्क भी एक इंद्रिय है, क्योंकि इनका विषय मूर्त पदार्थ है। निद्रा में भी हम मूर्त पदार्थों को ही कल्पित कर विषय करते हैं, और निद्रा में भी इस प्रकार कर्म का बंध ही होता है। निद्रा में पहले ही कर्म बंधा है और हम नूतन कर्मों को और आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार बंधन अनंत होता है। हमें इस बंधन से अपने को मुक्त करना है। उस मुक्त करने का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष नाम छूटने का है, मुक्त होने का है, और हमें कर्मों के बंधन से ही मुक्त होना है, वही दुखों से मुक्त होना है। उसके लिए हमें मूर्त पदार्थों से ही मुक्त होना है। तो मूर्त पदार्थों को ये जानना है, वह धन नहीं है, वह हमारे सुख का लुटेरा है। भले ही आज सारा जगत धन अर्जित करने में लगा हो, पर कुछ खबर नहीं है कि वे सुख के लुटेरे को ही अर्जित कर रहे हैं। अर्जन करना है तो अपनी मूर्त को ही अर्जित कीजिए, क्योंकि वही सुख दाता है, वही सुख स्वभावी है। धन सुख स्वभावी नहीं है, वह हमारे सुख के हरने में ही निमित्त होता है, क्योंकि उसके उपयोग से हम विषय सामग्री ही पाते हैं, और विषय सामग्री के ग्रहण से हम नूतन कर्मों को बांधते हैं और उत्तम सुख भी नहीं पाते हैं। और कितने ही धन से अर्जित विषय सामग्री हमारे मृत्यु का कारण भी बनती है। एक अपनी मूर्त को ही उपादेय जानिए। बाहर में पंच परमेष्टि भी हो तो उनको भी नियम से ही जानना है, क्योंकि वे भी परद्रव्य हैं। उनका भी मूर्त शरीर ही हमारे ज्ञान का विषय बनता है, तो वह भी सब इंद्रिय ज्ञान संज्ञा को ही पाता है, और इंद्रिय ज्ञान की हेता वही वास्तव में जिन शासन है, मोक्ष होने का विधान है। अपनी मूर्त जो कि इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, अमूर्त है, वही आनंद घन है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। अगर इंद्रिय ज्ञान का विषय होती तो अपनी मूर्त भी हे संज्ञा को प्राप्त होती, क्योंकि मूर्त पदार्थ को हे संज्ञा है। मूर्त पदार्थ का ही त्याग किया जाता है। मूर्त पदार्थ के त्याग के नाम पर वास्तव में हम इंद्रिय ज्ञान का ही त्याग करते हैं। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था वही वास्तविक त्याग है।
वह पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बने, क्योंकि उसके ज्ञान का विषय बनने से ही संसार खड़ा होता है, सारा दुख खड़ा होता है। बस अपनी मूर्त का संवेदन करना है, इसको भी कोई जानने की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय कदापि नहीं बनता है। कितने जीव आयु पूरी कर क्षेत्रांतर में जाते हैं तो हमको ज्ञात नहीं होते हैं। मूर्त पदार्थ जो सूक्ष्म है वे भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। ज्ञान कुछ स्थूल पदार्थों को ही, वो भी निकटस्थ पदार्थों को ही जानता है, और उसमें भी एक समय में एक इंद्रिय के विषय का ही ज्ञान होता है। इस प्रकार ज्ञान की तुच्छता जानिए। अपनी मूर्त हमारे द्वारा भोग्य है, आनंद रूप है, उसी को भोग कर हमको इंद्रिय ज्ञान से अपने को बचाना है। यह इंद्रिय ज्ञान जो कि दुखों का बीज है, दुख रूप है, उसी से अपने को मुक्त करना है। लोग नरक, निगोद, त्रियंच गतियों को बुरा जानते हैं, पर उसके कारण रूप इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जानते हैं। इंद्रिय ज्ञान में रहने को ही नरक में रहना समझिए, त्रियंच गति में रहना समझिए। वही पंच परावर्तन को उत्पन्न करता है। आपका आप अनुभव करिए। इंद्रिय ज्ञान संसार मार्ग है और अपना अनुभव मोक्ष मार्ग है। इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्ष स्वानुभव है, जहाँ केवल आनंद का भोग है, परमात्म दशा की प्राप्ति है। अपना रूप निहारो चेतन, निहारना मात्र भोगने रूप है। बाहर के पदार्थ भी देखकर वास्तव में हम उनको भोगते ही हैं, ऐसा ही कहा जाता है। वे हमारे विषय भोग में निमित्त बनते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि हमने उनको भोगा, और अपनी मूर्त अभिन्न होने से वास्तव में उसका भोगना ही सत्यार्थ है, वही भोगने में आती है। भिन्न पदार्थ भोगने में कदापि नहीं आते। अपने मूर्त को ही सर्वस्व जानिए, यही वास्तव में आदरणीय है, पूज्य है, ग्राह्य है। इसी की महिमा सतत रखने योग्य है। इसको विसारना नहीं है, निरंतर इससे संयुक्त रहना है, वही परमात्म दशा को पाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।